स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। मैं एक्सेस आईटीआई संस्था से आपके बीच में यूट्यूब के माध्यम से फिर से आए हैं और आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन सब्जेक्ट जो कि फिटर और इलेक्ट्रीशियन के लिए ये पढ़ना होता है। और इसका हमने फर्स्ट वीडियो आपको इसी चैनल पे आपको हमने बना करके डाल दिया है और उसमें हमने ये बताया था कि यूनिट्स मतलब पहला चैप्टर था यूनिट्स। फर्स्ट ईयर भी आपको पढ़ना है, सेकेंड ईयर का भी वीडियो आएगा इसी इसी आपको चैनल पे, एक्सेस आईटीआई के चैनल पे। तो आपको जब आपको वीडियो मिलेगा तो वो भी आप उसको देख सकते सेकेंड ईयर वाला। लेकिन अभी फर्स्ट ईयर का सेकंड वीडियो बना रहे हैं और फर्स्ट वीडियो में हमने आपको यूनिट्स के बारे में बताया था कि उसका मूल मात्रक कितने होते हैं और मूल मात्रक को कैसे पढ़ा जाता है और सारी चीज़ों को कैसे मापी जाती है। आज उसी मूल मात्रक का एक एमकेएस पद्धति का मूल मात्रक है। एमकेएस पद्धति अर्थात कि जो आपके एसआई पद्धति से कहते हैं। एमकेएस पद्धति बोल दीजिए, एमकेएस सिस्टम बोल दीजिए, इसी को एसआई सिस्टम भी कहा जाता है। एसआई सिस्टम मतलब होता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल बोलते हैं। तो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल के में कि आपको हम एक मीटर लें। एमकेएस पद्धति में तीन प्रकार की पद्धतियां होती है, तीन प्रकार का मात्रक होते हैं और तीन प्रकार के मात्रक में आपका पहला होता है यम भाग होता है मीटर, के भाग होता है किलोग्राम अर्थात द्रव्यमान को नापता है और यस भाग होता है सेकंड। सेकंड मतलब होता है समय को नापता है। तो इसी में आपको हमने पहला टर्म लिया मीटर। तो मीटर के बारे में हम आपको बता रहे हैं छोटे से छोटे मात्रक को और उससे बड़े मात्रक के बारे में उसको बताते हैं। और ये जिस दूरी है, जिस सिस्टम में ये लग जाता है उसी सिस्टम के पीछे लगता है। यानी कि जैसे आपसे कह दिया गया कि एक माइक्रोमीटर बराबर कितना मीटर होता है, ऐसे ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं, आपसे पूछ लिया जाता है कि 1 किलोमीटर में कितना डेकामीटर होता है। तो आपको इस सब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको फार्मूला रखना पड़ता है, आप उसको दिमाग में रखना पड़ता है। ये आपको क्या किया, एक चिन्ह पर पार्टी के नियम के हिसाब से इसको हमने लिख दिया है आपके बोर्ड में, जिससे आप इसको वीडियो को पॉज करके इसका आप मतलब स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको पढ़ भी सकते हैं। तो इसी में आपका ये आपको हम ये पहले मीटर वाला सिस्टम को क्योंकि हम पहले आता है मीटर, तो मीटर के बारे में पढ़ते हैं। मीटर जो होता है वो दूरी का एक मात्रक होता है और मीटर ही बेस होता है यानी आधार होता है दूरी को मापने का। और मीटर को हम ये से लिखते हैं और इसको मीटर को बेस के आधार पे इसको हमने यहाँ पे इसको बॉक्स में बना दिया कि आपको पता चल जाए मीटर या हर मीटर होता है और मीटर बीचों बीच लगता है। मीटर से जो इधर जाएगी वो छोटी हो सकती है मात्रा, यानी मीटर से जो छोटा मात्रक होगा इस साइड लिख दिया गया है और मीटर से जो बड़ा मात्रक होता है इस साइड लिख दिया गया है। अब ये जो मतलब गैप हमने लिखा है ये आपका प्रीफिक्स या सफिक्स होता है। आप पढ़े होंगे एक प्रत्यय या उपसर्ग पढ़े होंगे हिंदी में और एक प्रत्यय पढ़े होंगे। ठीक, तो ये प्रत्यय जो होता है उपसर्ग जो होता है आपका उस शब्द के आगे लगता है और प्रत्यय जो होता है वो पीछे होता है। तो ये एक प्रकार से पीछे आपका लगता है। तो ये प्रत्यय का काम करता है अर्थात प्रीफिक्स का काम करता है और इसी प्रीफिक्स को हम आज समझते हैं कि कैसे इसको कैसे यूज करते हैं। अगर आपसे कह दिया जाए मीटर से छोटा क्या हो सकता है, डेकामीटर होता है। लेकिन मीटर से और डेकामीटर के बीच बहुत सारी छोटी छोटी मात्रा भी होते हैं, जैसे इंच होता है और आपका मिलीमीटर होता है। ये सब जो आते हैं वो आपके इसी तरह छोटे से छोटे मात्रा, इसके अंदर बहुत सारे छोटे मात्रा पाए जाते हैं। तो हम सारी मात्रा को नहीं लिख सकते क्योंकि ये मतलब बड़ा वीडियो बन जाएगा और एक मतलब लंबा पड़ जाएगा। इसलिए इसमें एक बड़ा गैप देकर इसको हमने प्रीफिक्स के बारे में आपको बता रहा है। तो ये यम मीटर होगा, डीएम मतलब स्मॉल डीएम को लिखते हैं डेकामीटर और सीएम को बोलते हैं सेंटीमीटर, एम को बोलते हैं मिलीमीटर और म्यूएम जो लिखा है इसको माइक्रोमीटर बोला है। और इसके बाद एम जो है ये नैनोमीटर होता है स्मॉल एम, और स्मॉल एम जो होता है इसको पिकोमीटर कहते हैं और एफएम जो होता है ये फेमटोमीटर होता है। ठीक, और ये एटीएम बोलते हैं इसको ऑटोमीटर बोलता है या इसको ऑटोमीटर कहा जाता है। ठीक, तो अब इसमें क्या करते हैं और इधर अगर मीटर से बड़े मात्रा की साइड आते हैं अर्थात मीटर से बड़े क्षेत्र की साइड आते हैं तो मीटर से बड़ा होता है हमारा डेकामीटर। डेकामीटर के बारे में हम आपको बताएंगे कि आप मतलब जानते हैं कि 1 मीटर में कितना डेकामीटर होता है। 1 मीटर में 10 के पावर -1 डेकामीटर होता है या 1 डेकामीटर में कितना मीटर होता है तो 10 मीटर। आप जानते हो कि 1 डेकामीटर में 10 मीटर पाया जाता है। या एक अब ये इस इधर का ये छोटी राशियां थी तो छोटी राशियों को स्मॉल से लिखा गया पहला अक्षर, लेकिन इधर की राशियां जो थी बड़े अक्षर से लिखा गया था ये उससे बड़ा होगा, मीटर से बड़े मात्रा को। तो मीटर से बड़े वाले स्मॉल यहाँ पे कैपिटल डी मिला इसको डेकामीटर, स्मॉल ये वाला कैपिटल एच है
तो इसको हेक्टोमीटर, ये कैपिटल के है जिसको किलोमीटर या में इसको मेगा मीटर कहा जाता है, और जीएम हो गया गीगामीटर, और टीएम होता है कैपिटल टीएम को टेरामीटर कहते हैं, टेरामीटर को। अब देखिए, अब जैसे इस सब की वैल्यू लिख दी गई है, प्रीफिक्स की वैल्यू लिख दी गई है। अब प्रीफिक्स में देखा गया कि अगर आप मीटर को डेकामीटर के बराबर करते हैं तो आपको 10 के पावर -1 लगाना पड़ सकता है, 10 के पावर 2 भी लगाना पड़ सकता है। तो ये क्या होता है, चिन्ह के हिसाब से आपको लगाना पड़ेगा कि आप जब मीटर से इस साइड जाएंगे, अगर आप मीटर से छोटी वाली राशियों की साइड जाते हैं तो बड़े से जब छोटे की साइड जाते हैं तो हमेशा वो चिन्ह प्लस में होता है। जानते हैं कि बड़ी राशि से जब छोटी राशि की तरफ हम जाते हैं तो चिन्ह जो होता है, ये प्रीफिक्स के जो लगे हैं, वो चिन्ह हमेशा प्लस में होगा। और ये हमने डायरेक्शन भी बना दिया कि अगर आप मीटर से इस साइड जा रहे हैं तो हमेशा ये चिन्ह प्लस वाली है। अगर आपको इस छोटी राशि से बड़ी राशि की तरफ आनी है, अगर छोटे से बड़े की तरफ जाना है तो हमेशा चिन्ह माइनस में होता है। और ये वाला हमने डायरेक्शन ये दिखा दिया, चिन्ह पर पार्टी के नियम के हिसाब से हमने आपको ये भी बता दिया कि माइनस चिन्ह से। अगर आप अब इस इधर से आप मतलब छोटा होगा, मीटर छोटा है, ये डेकामीटर इससे बड़ा होता है, तो अगर छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे तो ये वाला चिन्ह है, देखो दिशा ये बना है, तो ये हमेशा माइनस वाला चिन्ह दिया जाएगा, ठीक। और इधर वाला अगर इस साइड से बड़े से आप छोटे की साइड जाएंगे तो चिन्ह हमेशा प्लस में दिया जाएगा, अर्थात छोटे से बड़े में चिन्ह प्लस में रहता है। और जब आप जब बड़े से छोटे की साइड जा रहे हैं, बड़े से छोटे की साइड जाते हैं तो चिन्ह प्लस में होगा, और जब छोटे से बड़े की साइड आते हैं तो चिन्ह हमेशा माइनस में होता है। तो ये सब प्रीफिक्स और सफिक्स की वैल्यू हमने लिख लिया है सबका, कि अगर डेकामीटर कहीं पर आता है तो वहाँ पर 10 के पावर 1 से संबंधित होता है, सेंटीमीटर होता है तो 10 के पावर 2 से मतलब होता है, मिलीमीटर होता है तो 10 के पावर -3 होता है, अगर माइक्रोमीटर होता है तो 10 के पावर 6 होता है, ठीक। प्रीफिक्स के पीछे लगता है ये। और नैनोमीटर मतलब 10 के पावर 9 से मतलब होता है, पिकोमीटर में 10 के पावर 12 से मतलब, और एफएम मतलब फेम्टोमीटर 10 के पावर 15, आटोमीटर को 10 के पावर 18 ये लगता है। अब जब आप मीटर से इधर आते हैं, डेकामीटर को 10 के पावर 1, हेक्टोमीटर जैसे उधर आपका बढ़ा था ऐसे इधर भी बढ़ेगा, 10 के पावर 1, 10 के पावर 2 को किलोमीटर 10 के पावर 3, मेगामीटर 10 के पावर 6, और ये गीगामीटर 10 के पावर 9, टेरामीटर हो गया 10 के पावर 12। इतने आपके मीटर से ये संबंधित आपके प्रीफिक्स सफिक्स लगते हैं। अब हमने चिन्ह पर पार्टी के हिसाब से बता दिया, एक आप क्वेश्चन भी ले लेते हैं इसमें, जिसे आपसे पूछ लिया गया कि आप बताइए एक मीटर बराबर कितना ऑटोमीटर, यहाँ लिख दिएगा कितना ऑटो, यहाँ प्रश्नवाचक के चिन्ह लगाएगा और यहाँ लिख दिएगा ऑटोमीटर कितना, एक मीटर बराबर कितना ऑटोमीटर। अगर ये क्वेश्चन आपके पास आ गया तो आप देखोगे मीटर हमारा बड़ी राशि है और ऑटोमीटर में छोटी राशि। तो अब आप देखोगे मीटर से ऑटोमीटर की साइड में चलना है, तो मीटर से आप चलोगे ऑटोमीटर, मीटर से डेसीमीटर आएगा, डेकामीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, पिकोमीटर, फेम्टोमीटर और ऑटोमीटर, लास्ट में ऑटोमीटर। अगर आप यहाँ से आप ऐसे से आप जाते हो तो ऑटोमीटर यहाँ पर, तो यानी यहाँ से अगर ये आपकी बड़ी राशि है और ये आपकी छोटी राशि है, चिन्ह किस साइड का बना, चिन्ह पर पार्टी के नियम से इसी के साथ देखा जाए तो इधर चल रहे हैं, और ये हमेशा चिन्ह प्लस वाला लिया जाएगा। तो इसमें अगर प्लस वाला ये हमने वैल्यू भी लिख दी, ऊपर वाले जो प्लस में लिख दिया, नीचे वाले भी हमने माइनस में लिख दिया, दोनों लिख दिया, ये आपको दिक्कत नहीं। तो आप क्या कर सकते हैं, ये 10 की पावर 18, तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह, ये प्रश्नवाचक चिन्ह जो है आपको क्वेश्चन पूछा है 1 मीटर बराबर, आप बोल सकते हो 10 की पावर 18 मीटर, ऑटोमीटर, इसको बोलोगे ऑटो। तो ये क्वेश्चन आपका आ गया कि 1 मीटर बराबर 10 की पावर 18 मीटर, अर्थात 1 मीटर में 10 की पावर 18 मीटर। अगर इसका उल्टा पूछ लिया जाए कि 1 ऑटोमीटर में कितना मीटर होगा, ये आ गया इसका उल्टा, तो यहाँ लिखोगे 1 ऑटोमीटर बराबर कितना मीटर होगा, 1 ऑटोमीटर बराबर कितना मीटर, तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगाओगे और यहाँ पे मीटर। अब इसी अगर ये चीज आप ये सारणी याद कर लिए हो तो आपको इसको ज्यादा सूत्र वाला झंझट नहीं रखना पड़ेगा, और सिंपल इसको याद कर लेना है कि नीचे चल रहे हैं, अर्थात ये 10 की पावर -18 है और इसको इस साइड चल रहे हैं तो ये माइनस वाला एरिया जाएगा, तो यहाँ सिंपल यहाँ पर लिख देंगे 10 की पावर -18 मीटर। तो 1 ऑटोमीटर बराबर हो गया 10 की पावर -18 मीटर। तो ये इसका यहाँ से नहीं, अगर इस साइड से इस साइड जा रहे हो तो प्लस में, अगर इस साइड से इस साइड जा रहे हो तो माइनस, चाहे आप यहाँ से यहाँ जाओ चाहे यहाँ से यहाँ जाओ, कुछ भी आओगे आप इस तरह इसको सॉल्व कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन से इसमें इस साइड का आ गया कि इस साइड का सॉल्व कैसे किया जाए। इसमें अगर आपसे पूछ लिया गया कि बताइए 1 हेक्टोमीटर, यहाँ क्वेश्चन आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आ गया आपका कि 1 हेक्टोमीटर, यहाँ पर लिखा गया 1 हेक्टोमीटर बराबर कितना गीगामीटर, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया और यहाँ लिख दिया गया गीगामीटर, कितना गीगामीटर है।
ये क्वेश्चन आ गया। तो 1 हेक्टोमीटर बराबर कितना गीगामीटर, ये क्वेश्चन आपका है। अब इसको क्या करते हैं, सॉल्व किया जाए, यहाँ लिखो सॉल्व करने के लिए यहाँ लिखो इसको। तो 1 हेक्टोमीटर माने, ठीक। ये अब इसको क्या करें, इसको प्रश्नवाचक के चिन्ह के स्थान पर मान लिया यक्स गीगामीटर, यक्स गीगामीटर। अब यक्स की वैल्यू जो आएगी वो उसको यहाँ पर रख देंगे, वही हमारा मान आ जाएगा। तो यक्स की अब इसको सॉल्व करने के लिए यक्स को अपने स्थान पर रहने दो, इस गीगामीटर को इस साइड पक्षांतर करोगे तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा आपका हेक्टोमीटर ऊपर रहेगा और नीचे चला जाएगा गीगामीटर, नीचे गीगामीटर। अब इस गीगामीटर को सॉल्व करने के लिए ये सिंबल अब हमको पता है, तो हेक्टोमीटर और गीगामीटर दोनों को एक ही राशि में चेंज करना है। तो हेक्टोमीटर या गीगामीटर को हम चेंज कर देते हैं मीटर के। तो अब बताइए आप 1 हेक्टोमीटर बराबर कितना गीगामीटर है। तो यहाँ से 1 हेक्टोमीटर का है, हेक्टोमीटर ये चाहिए, 1 हेक्टोमीटर बराबर कितना मीटर आएगा। तो 1 हेक्टोमीटर से मीटर की साइड जा रहे हैं, अर्थात चिन्ह वाला कौन सा, ये वाला चिन्ह इस साइड से, अर्थात ये यहाँ से यहाँ चलेंगे। तो 1 हेक्टोमीटर का प्रीफिक्स से दिया 10 के पावर 2 और ये प्लस में होता है, यानी 1 हेक्टोमीटर बराबर कितना मीटर। तो 1 हेक्टोमीटर बराबर हो जाएगा आपका कितना मीटर, 10 के पावर 2। तो यहाँ लिखो 10 के पावर 2 मीटर, ये हो गया 1 हेक्टोमीटर अपान। अब गीगामीटर में देखते हैं, तो 1 गीगामीटर में कितना मीटर होगा। तो 1 गीगामीटर के हिसाब करोगे 10 के पावर 9 है, यानी कि ये देखो 10 के पावर 9 यही दिशा दी है चिन्ह प्रॉपर्टी के हिसाब से, 10 के पावर 9 दिया, तो यहाँ पे आपका 10 के पावर 9, यहाँ लिखोगे 10 के पावर 9 मीटर बराबर x। अब मीटर से मीटर कट जाएगा, मीटर से मीटर कट जाएगा, तो x का मान क्या आएगा। यहाँ पे x को सॉल्व करने के लिए आप इसको अगर और इसको ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, हटा देते हैं इसको। तो ये वाला देखो एक x बराबर हो जाएगा 10 के पावर 2 ऊपर रहेगा और 10 के पावर 9 नीचे। ये 9 ऊपर जाएगा तो 10 के पावर 2 रहेगा, ये ऊपर जाएगा तो ये चिन्ह इसका बदल जाएगा -9, ठीक। तो ये हो जाएगा -9 में से 2 गया तो ये 10 के पावर -7 आ गया, ये x की वैल्यू। अब यही x की वैल्यू को यहाँ रखते हैं, जितनी वैल्यू है ये 10 के पावर -7, तो यहाँ पे रखिए, x को हटा करके क्या रख दोगे यहाँ पे, x का मान हमने सॉल्व कर लिया और 10 के पावर -7 कर लिया। अब यही हमारा आंसर हो गया कि 1 हेक्टोमीटर बराबर कितना गीगामीटर। तो 1 हेक्टोमीटर बराबर 10 के पावर -7 गीगामीटर, यानी 1 हेक्टोमीटर से जब गीगामीटर की तरफ आ रहे हैं, आप हेक्टोमीटर से जब ऐसे गीगामीटर की साइड आएंगे तो कितना देखिए, एक तो यहाँ इसका था 10 के पावर -2, चिन्ह प्रॉपर्टी के नियम के हिसाब से यहाँ से यहाँ आया, तो इसका क्या है हेक्टोमीटर है 10 के पावर -2, ऐसे इसको उत्तर की जांच करनी तब भी कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 10 के पावर -2, यानी 1 हेक्टोमीटर से गीगामीटर की तरफ। 1 हेक्टोमीटर की वैल्यू कितना दिया, 10 के पावर -2 इनटू 10 के पावर -2 से कहां पे आ गए, 10 के पावर -3 आ गए। 10 के पावर -3 मतलब कि कितना हुआ, 10 के पावर -2 से 10 के पावर -3 में कितने का अंतर आया, 1 का अंतर आया। अर्थात इसको सॉल्व करके आप क्या कर, कितने गैप है, 10 के पावर -1 का गैप। अब इसके बाद यहाँ से 1 के बाद आ गया ये 3 था, और 3 से आ गया 6, तो 3 से और 6 में कितना का गैप है, 10 के पावर -3 का गैप। फिर -3 के बाद ये 6 के बाद आ गया हमने 9 में कितना आ गया, 3 में 4 और ये 6 में 3 के ये आ गया 10 के पावर -3, 6 3 9। तो ये इसको जोड़, इसको सॉल्व करोगे तो देखोगे 10 के पावर -7 है, 3 3 6 1 7 तो -7 उत्तर भी जान। ये अगर इसको आप रट लिए हो या इसको बनाओगे 1 2 बार तो 3 बार इसको ड्रा करोगे तो याद हो जाएगा, और इसको ये सब सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मानना नहीं पड़ेगा आपको, डायरेक्ट 10 के पावर -7 आ जाएगा कि 1 हेक्टोमीटर बराबर कितना गीगामीटर। तो यहाँ से इसको जितने गैप बनेगा, जितने गैप बन रहा है उतने गैप को ऐड करके इंटू कर दे जाओ, बाद में इसको जोड़ लोगे चिन्ह सहित और वही आपकी वैल्यू आ जाएगी 10 के पावर -7। इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हो, और ये आपका मतलब जो आपके नीचे जो प्रॉपर्टी के नियम के हिसाब से ये आपको मीटर का हमने पहला शब्द लिया, एमकेएस पद्धति को शुरू किया पढ़ने का। ये साइंस सिस्टम इसको कहते हैं, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल बोलते हैं, और ये हर पूरे वर्ल्ड में इसी का यूज किया जाता है। यही आपका स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, और इसी स्टैंडर्ड वैल्यू पे सारा मान माना जाता है, और कोई दूसरी वैल्यू नहीं है, ठीक। तो इस सिस्टम, तो आज हम पढ़ लिए मीटर का, अब अगले लेक्चर में पढ़ेंगे किलोग्राम का। तो जो मतलब किलोग्राम का लेंगे तो किलोग्राम के लिए चिन्ह प्रॉपर्टी के नियम के हिसाब से इसको ड्रा करके आपको समझाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और दूसरा चीज़ है अगर कुछ इसमें कमेंट करना या कुछ क्वेश्चन क्वेरी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या आपसे पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास।